सर बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी इनकाउंटर की गूंज अब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल तक पहुंच गई है। आरा से सटे गाजीपुर, बलिया और वाराणसी समेत करीब 125 विधानसभा सीटों वाले इलाके में इस मामले पर जो है वो राजनीतिक चर्चा हो रही है। पूर्वांचल में ब्राह्मण वोट 10 से 14% तक माना जाता है और जो कई सीटों पर हार जीत तय करते हैं। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का पीड़ित परिवार से मिलना, लखनऊ में कैंडल मार्च ने इस मुद्दे को और राजनीतिक बना दिया है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये मामला 2027 यूपी चुनाव तक असर बनाए रखेगा या वक्त के साथ इसकी धार जो है वो कम हो जाएगी, और क्या भरत तिवारी इनकाउंटर बिहार से निकलकर यूपी का राजनीतिक मुद्दा बन सकता है और पूर्वांचल की 125 सीटों पर इस मामले का चुनावी असर क्या पड़ सकता है? देखिए, आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव तक हम्म। इस पे इसकी धार है वो कम जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि इस मसले को लेकर के जिस तरीके से हम्म। राष्ट्रीय स्तर पे जातीय रंग चढ़ा दिया गया है, ये तब तक लोग उसको जीवित रखेंगे ही रखेंगे। अभी जो अजय राय आए थे यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का हम्म। 22 जिलों के ब्राह्मण प्रतिनिधियों के साथ यहाँ पे आए थे। हम्म। उसमें से जो 22 जिले हैं ज़्यादातर तो पूर्वांचल के हैं। पूर्वांचल में 125 सीटें हैं हम्म। और इन 125 सीटों में 14% हैं वो ब्राह्मण हैं। कहीं-कहीं तो 17 से 18% भी ब्राह्मण हैं। ऐसे पूरे यूपी में 10% ब्राह्मण हैं। हालाँकि जो ब्राह्मण हैं, वो 125 विधानसभा की सीटें यानी केवल पूर्वांचल में नहीं है, सेंट्रल यूपी में भी हैं, जिसमें कानपुर आदि का जो क्षेत्र आता है, अवध आदि का क्षेत्र आता है, वहाँ भी हैं। बुंदेलखंड में भी हैं और पश्चिम का जो यूपी का इलाका है, नोएडा, वहाँ भी ब्राह्मणों की अच्छी-खासी संख्या है। तो कुल मिला-जुला के लगभग पूरे यूपी में 160 ऐसे सीटें हैं जिनमें ब्राह्मण हैं, जिनमें ब्राह्मण वोटरों की संख्या 14 से 15% के आसपास है और 90 विधानसभा सीटों में तो बिना ब्राह्मण के कोई जीतने की सोच भी नहीं सकता है। हम्म। दूसरी बात ये है कि जो ब्राह्मण यूपी के जो ब्राह्मण हैं, एक तो टोटल आबादी का 10% पूरे यूपी की आबादी का 10% है। दूसरी बात ये है कि ब्राह्मण किसी एक पार्टी से जुड़े नहीं हैं। मंडल कमीशन की जो आंदोलन था, उससे पहले कांग्रेस के साथ जुड़े थे। उसके बाद ये बीजेपी के पास आए और वहाँ पे यूपी में जब-जब भी विधानसभा चुनाव हुआ है, वो अलग-अलग पार्टियों के साथ जाते रहे हैं। हम्म। जैसे कि 2007 में बीएसपी के साथ गए थे और 41 ब्राह्मण विधायक बीएसपी के जीते थे। हम्म। वैसे ही 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में 21 ब्राह्मण विधायक थे। 2017 में 46 ब्राह्मण विधायक थे बीजेपी में और उसके बाद 2022 वाले में 46 ब्राह्मण विधायक थे बीजेपी के साथ। तो इनका अलग-अलग पार्टियों में इनको सपा से भी परहेज नहीं है। बीएसपी के साथ जब गए तो बीएसपी और रविदास 11% जो वहाँ पे रविदास समाज है, ये दोनों मिल कर के वहाँ पे सरकार बन जाया करती थी। तो इनके पास ताकत है, बिना ब्राह्मण वोटर के न तो मायावती सरकार बना पाई है, न बीजेपी बना पाई है। और इसको जिस तरीके से भरत तिवारी एनकाउंटर को घटना बिहार की है। भले ही जो आरा का जो क्षेत्र है, वो यूपी हम्म। के पूर्वांचल का जो इलाका है, उससे सामाजिक तौर पे जुड़ा हुआ है, हम्म। लेकिन ये है बिहार की घटना। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे यूपी के लोग, राजस्थान के लोग, हरियाणा के लोग, मध्य प्रदेश से लोग आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे देश के कई राज्यों की जो ब्राह्मण समाज है, उनको वो सब मिल-जुल करके इसको जीवित रखना चाहते हैं। तो हम्म। निश्चित तौर पे इसका उपयोग वो चुनाव में करेंगे और अगर ये घटना इस जो घटना की जो धार है वो धीमी नहीं हुई तो बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे भी यूपी में जो ब्राह्मण समाज है वो पहले से ही इस घटना के पहले से ही नाराज है। अगर आप गोरखपुर की बात करें, वहां पे जो एसआईआर हुआ जिसमें लगभग 89 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटा, उसमें जो सामान्य जाति के मतदाता हैं उनका तो खास तौर पे बीजेपी पे ही आरोप है कि उन उन लोगों के कारण ही वोटर लिस्ट से हमारा नाम कटा है। बीजेपी के जो पन्ना प्रमुख हैं, एसआईआर बनते समय उनका कोऑर्डिनेशन हमारे साथ नहीं हो पाया। तो वो तो अपना वोटर लिस्ट से नाम कटने के लिए बीजेपी पे ही आरोप लगा रहे हैं। पहले से ही नाराज हैं। अब उस पे एक भरत तिवारी का जो एनकाउंटर का मसला हो गया, ये बहुत ही गंभीर हो गया है। तो ये जिस तरीके से अजय राय कांग्रेस यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष का बिहार आना और यूपी यानी यूपी की राजधानी लखनऊ में कैंडल मार्च निकलना, ये बता रहा है कि इस पे जाति का जो रंग है वो सियासी रंग के ही समान है। सियासी लाभ के ही जाति का रंग इसमें चढ़ा गया है। इसको ये लोग मिल करके 2027 में आने वाला चुनाव जो अगले साल मार्च और या अप्रैल के महीने में होने वाला है, लगभग 7-8 महीने तो हैं ही।
होने वाला है, तो उसको ये लोग ज़िंदा रखेंगे। दूसरी बात है कि ये जिस तरीके से यूपी की राजनीति को या पूर्वांचल की राजनीति को ब्राह्मण वोट बैंक को प्रभावित कर रही थी, यही कारण था कि सम्राट चौधरी पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश आया कि वो 5 जुलाई को होने वाले बहुजन पंचायत को रोक दे। अगर 5 जुलाई को हुँ, जगदीशपुर में जो बहुजन पंचायत होने वाला था, अगर वो हो जाता, तो अगर अगड़ी और पिछड़ी की जो तासीर है, वो हुँ, भभक उठती, तो फिर इसका यूपी चुनाव में बिहार की राजनीति पे जो असर पड़ता, वो पड़ता। यूपी के चुनाव में बीजेपी को हो सकता था, इसका खामियाज़ा भुगतना पड़े। तो बिल्कुल। ये जो मसला है, बीजेपी के लिए बहुत ही जटिल बन चुका है और इसकी आँच तो बांकीपुर विधानसभा सीटों पे भी होगी। गैर कायस्थ सामान्य जातियाँ जो हैं, वो बीजेपी से सहमत हैं नहीं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है और इसमें भी जो इसके जो मुख्य आरोपी या आरोपी नहीं मतलब मीडिया में जो बताया जा रहा है जिस डीएसपी के बारे में कि जिसके कहने पे गोलियाँ चलाई गई, एसएचओ ने गोलियाँ चलाई, उस डीएसपी का तो एक तरीके से कहिए कि प्रमोशन हो गया है। उन्हें पहले हटाया गया था, बाद में अभी फिलहाल निषेध विभाग में डीएसपी के पद पे तैनाती कर दी गई है। तो हुँ, अगर समय रहते इन पुलिस अधिकारियों पे कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई, तो हो सकता है कि यूपी चुनाव में बीजेपी को भरत तिवारी एनकाउंटर के कारण खामियाजा भुगतना पड़ सके।